बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और राशिद लतीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी गेम ऑन करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि क्या कहें यार, और आएंगे नगमों की खिलती गलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आपका बनेगा क्या? वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा को आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मतलब कि लेके आपको कौन आया, हमें बाहर करवा दिया, हम बाहर हो गए। एनीवेज जनाब, किस्मत ले आई हमें यहाँ पे, हमें भी फंसवा दिया। किस्मत ले आई। तसल्ली है आपको? ठंड पै गई, ठंड पै गई है, बाहर बड़ी सर्दी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है। सो जनाब, PSL 27 से शुरू हो रही और अच्छी स्ट्रिंजेंट कोविड प्रोटोकॉल्स और बहुत बेहतर अंदाज से जो है एटलीस्ट प्लान आउट और पैन आउट हुआ है, जहाँ पे हर हाल में आपने करवानी है क्रिकेट नहीं, PSL होना है हर हाल में। तो इसीलिए यहाँ तक कह दिया गया कि अगर 13 प्लेयर भी एक टीम में रह जाएंगे तब भी मैच होगा। फिर मल्टीपल आइटनरीज बना रहे कि अगर एक टीम नहीं खेल पाती तो वो डबल हेडर्स करा के इस तरह पूरा किया जाए, हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन्होंने अच्छा प्लान इरादा कर लिया, नेक इरादा है तो ठीक। हाँ, और ये भी है कि कुछ और प्लेयर्स, मतलब 20 तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी प्लेयर रखेंगे, उसके अलावा प्लेयर्स दूसरे होटल में बायोस्क्योर में रह रहे होंगे, यानी कि वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए। फिर यहाँ तक कह दिया गया कि मैं अगर बाबर आजम अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए या शहनशाह अफरीदी को, इसका ये मतलब नहीं है कि मैच नहीं होगा, मैच होगा। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर रोकनी भी पड़ जाए PSL तो 7 दिन के लिए रोकी जाएगी, क्वारंटीन कराया जाएगा, 7 दिन का हो गया ना अब, और उसके बाद दोबारा डबल हेडर्स करा के और टूर्नामेंट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, शाहीन ऐसा पहले इरादे होने चाहिए थे, क्योंकि 2 दफा इफेक्ट हुई है PSL और अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान हो जाता है। अब तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बीच में टाइम ही नहीं मिलता, विंडो खुलती नहीं है, अब समझे नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इफेक्ट। आप लोगों के पैसे लग गए बहुत सारे। और दूसरा ये कि आइडेंटिटी पैक्ड है पाकिस्तान क्रिकेट की, इंग्लैंड ने आना, न्यूजीलैंड ने आना, T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, सो ये आपको अभी पूरा, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, तो ये पूरा करना ही पड़ेगा आपको। अब ये नहीं हो सकता कि अक्टूबर नवंबर में विंडो देख लेंगे और इस तरह, ठीक। तो एक तो ये अच्छी खुशाइन चीज है, और अब आपको पता लगे कि एक प्रोफेशनल अगर हेड कर रहा हो मेडिकल पैनल को, तो आपको नजर आया इसमें कि एटलीस्ट थिंकिंग सही है, एटलीस्ट पॉजिटिव एक अप्रोच है। और ऑब्वियसली ये एडवाइजरी चेंज होती रहती है कोविड की। 7 दिन का इनको फायदा हो गया, पहले क्वारंटीन 14 दिन और 10 दिन वाला जो सीन था, बट स्टिल आई थिंक जॉब वेल डन। देखो हुआ भी है, नुकसान भी तो हुआ है, लास्ट 2 दफा तो हो गया। और अब लोग इनकी तनख्वाहें गिना रहे थे जो अभी नहीं रखे हैं हमने। मतलब यार, इफ ही इज डूइंग हिज जॉब, जो मर्जी उनको आप पे करेंगे, आई एम नॉट बॉदर्ड। बिल्कुल हाईएस्ट पेड होना चाहिए, लेकिन इसमें आर्गुमेंट तो है कि डिजर्विंग लोग जो हैं उनको मिल रहे हैं तो ठीक है। इसमें चंद लोग ऐसे भी हैं जो खींच रहे हैं माल को। वो यार हर जगह ही होता है, तो स्टैग्नेशन है, पूरा सिस्टम है और बड़ी रीजन। लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल जॉब होती हैं, जहाँ प्रेशर वाली होती है, PCB हो या और भी इदारे हैं, अच्छा, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज आपने क्या अच्छा मुझे ज़हन में आया कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको मेरे से अक्सर तशकीनी की रहती है, और वो ये समझते हैं मैं पता नहीं 5 ओहदे हैं PTV में, पता नहीं लाखों करोड़ों में कमा रहा हूँ, तो अगर इनको पता लग जाए कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है, अभी आपने कहा ना पोजीशन ऑफ पावर और ओहदे जो होते हैं, ये जो पावर का नशा है ना, पावर का जो नशा है, तनख्वाह मिलती है, आपको जो चेक मिलता है उसमें ज़कात कटती है। मुझे जो चेक मिलता है उसमें ज़कात मिलनी चाहिए। देखो ना, ये अपनी अब बात कर रहे हैं, मैं इनको खोल लूंगा बिल्कुल ही। कुछ नहीं, PTV में है क्या मेरे पास, मुझे क्या मिलता है? मैं कुछ ये देखो सरकारी तनख्वाह मिलती है मेरे बॉस है, इसलिए अब ये ना डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आदत किसी ने बोला था आपको शुरू करो, इसलिए कि बहुत सारे लोग ना अजीब गरीब ट्वीट करते रहते हैं। अकेले बात करो ना, तो मुझे जेल भी भिजवा रहे हैं, मुझे तो मुझे जेल भी भिजवा रहे हैं। मुझे रखेंगे ना तो मैंने कोई शिकायत तो छोड़ के जाऊंगा। आप समझे, मुझे भी लोग जेल भी भिजवा रहे हैं। अच्छा, एनीवेज, न्यूजीलैंड प्लेड लाइक चैंपियंस, और बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि दे वर सो ब्लडी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने अपना फॉलो ऑन एनफोर्स किया, और लिटन दास ने एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली। आज राशिद थोड़ा सा हमने देखा है लिटन दास को कि पहले वो
एरेटिक लगते हैं। आपको याद है कि इनके डेब्यू में 100 किया था, फंस गए थे मिस मैच फिक्सिंग में अशरफुल। उसके बाद मैंने देखा कि ये भी इम्पैचुअस आए थे, इनमें टैलेंट सारा था, लेकिन ये आउट हो जाते थे। ये ऋषभ पंत की तरह का इनका माइंडसेट था, बट हाउ अमेजिंगली ही हैज चेंज। देखिए इनके डिफरेंट नंबर पे खिलाया, वनडे में, T20 में, हर जगह खिलाया, लेकिन लास्ट सीरीज जो अगेंस्ट पाकिस्तान खेली उसमें बड़े अच्छे 100 किया इन्होंने, और इसमें लास्ट इनिंग में भी 100 किया। तो प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन रन इतने ज्यादा नहीं कर पाते जितने कैपेबल हैं ये, इतने अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ जो हो गई ना इस सीरीज में, वो डेंट पड़ गया, वो पड़ गया, वो बहुत बुरा डेंट। अब वो एक दिन में टेस्ट मैच हराए या 5 दिन में हराए, वो उनकी मर्जी है। हाँ। लेकिन जो बांग्लादेश ने इनके साथ कर दी है ना, अमेजिंग, ये हमारी और इंडिया की भी एक आस थी कि हम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हमारे लास्ट 10 ईयर्स में। हाँ। लेकिन वेल डन बांग्लादेश, जो आपने वो दिखाई अपनी फोर्स। अच्छा, कुछ लोग हमें करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया ने न्यूजीलैंड में 2009 में सीरीज जीती थी, लेकिन ये 11 साल में पहला टेस्ट मैच हारे हैं न्यूजीलैंड एट होम, और वो लास्ट पाकिस्तान ने जीता था, जो कि गालिबन 2011-12 की बात है, 2011। आप भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। आज एक और बहुत शाहकार हुआ है। 10 इनिंग्स में टेस्ट मैच की अबादत हुसैन का स्कोर 0 था, और उन्होंने 4 रन बनाए। ठीक है ना, तो 11वीं इनिंग्स में उन्होंने सीरीज टेलर भी चले गए, ये आखिरी टेस्ट मैच था ना, बस केन विलियमसन रहे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट अच्छी बहुत ज्यादा। कॉनवे आ गए और दूसरे यंग प्लेयर हैं यार, वो बड़ा अच्छा है। नहीं, जो आपको मुझे बड़ा पसंद है, जो पाकिस्तान की सीरीज में वनडे में आके, यार क्या नाम है उनका, जो नीचे 5-6 पे खेल के बड़ा आला रन करते हैं। ऐसे मत बताया करो, वो जो प्लेयर था ना, नहीं आप बोले ना, आप भी बड़े एक्सपर्ट बनते हैं। मैंने तो बात ही नहीं की ना, मैं तो जानते ही नहीं किसकी बात कर रहे हो आप। समझ गए? नहीं, मैं नहीं समझा, क्योंकि आपको वो पसंद बहुत पसंद होगा ना। आपने ऐसे बीच में लाके छोड़ दिया। चले नाम, आपने कल एक और बंड मारा है। चले आज लड़ाई कर लेते। नहीं, लड़ाई नहीं, जहाँ पे डरबन में टेस्ट मैच हो रहा है, केप टाउन चले गए वो लोग। मैंने कब कहा डरबन? आपने कहा डरबन, में गालिबन। तो यार आप तैयारी करके आया करो यार मेरी ये आज जॉन सीना बड़े खुश होंगे। बताओ क्या, जॉन सीना को छोड़ दो अभी। रमीज भाई ने जो कहा है कि 4 मुल्क का टूर्नामेंट होना चाहिए, उसमें इंडिया वाला, जो इंडिया पाकिस्तान, तो पॉसिबिलिटीज है ऐसी क्या? यार कमर्शियल प्रोबेबिलिटी अगर आएगी तो है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। करंट पॉलिटिकल नहीं, अगर हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज की बात करते हैं, वो तो कमर्शियल तो बहुत ही बड़ा उनको एडवांटेज है, इंडिया को भी है, पाकिस्तान को भी है, लेकिन नहीं खेलते तो वही चीज नहीं आ जाएगी। ये सिर्फ आईसीसी के इवेंट खेलेंगे मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है। आप करेक्ट करें मुझे। 110% जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो माइंडसेट है, मेरा नहीं ख्याल है कि नियर फ्यूचर में इंडिया, भारत और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज या इस किस्म की कोई रैंक, शायद आईसीसी की रिकमेंडेशन पे, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आईसीसी इवेंट्स ही खेलेंगे। आइडिया बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हालात जो हैं दोनों ममालिक के, उसके लिहाज से थोड़ा मुश्किल लगता है। और आप मतलब ऑनरे निकल्स की बात कर रहा था मैं भाई। अच्छा, निकल्स की बात कर रहा था, तो मतलब आपको पता था, लेकिन आपने मुझे नहीं पता। आपने जॉन सीना को खुश करना। नहीं, मुझे पता नहीं था। बेचारे वो पता है हमारा प्रोग्राम क्यों देखते हैं? आप रेंडमली वो मेरी क्लास ले सकते, आप रेंडमली एकदम किसी का प्लेयर का नाम लेके, एक्चुअली नेचुरल नाम लेके मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप, वो गलत हो गया। बाप से बेहतर प्लेयर भी बेटा प्लेयर हो सकता है। कौन? टॉम लेथम। जरूरी नहीं है सर, वो जरूरी इसलिए नहीं है कि वो रिवर्स स्विंग, वो बॉलर सब है ही नहीं। आज मैं बिग बैश देख रहा था इत्तेफाक से, 130 पे वो 6 विकेट ले गया। क्या क्रिकेट है यार, बीच में सब मारे डंडे उड़ रहे हैं। तो T20 है ना यार, टेक्निक नहीं है, डिफेंस नहीं। खाली आपने तकरीर की थी कि डिफेंस होना चाहिए। नहीं, नाउ 130 की ना बीट नहीं होनी चाहिए यार। ठीक हो गया, आंखों के सामने से जानी नहीं चाहिए। मान गया मैं, आंखों के सामने से जा रही है, वो क्रॉस खेल रहे हैं, जाएगी व्हाइट बॉल फ्लैट पिच पे। हाँ, टेस्ट मैचेस में आप मोहम्मद आसिफ हो गए, फ्लेंडर हो गए, स्विंग सीम करते थे, वो भी 132-33 पे आउटस्टैंडिंग बॉलर थे, लेकिन ये जो लाके फेंक देते हैं और डंडे पे जा रही है। और अब हम आते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका, केप टाउन। जगह वैसे बड़ी खूबसूरत है, और जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आज विराट कोहली नहीं कर सके अपना 79 पे आउट टोटल हो गया, और बहुत स्लो नहीं खेले, आपके ख्याल में बड़ा रीशोट खेले, मुश्किल पिच, रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी। ठीक है, थोड़ा बाउंस ज्यादा थी, पहला दिन था, बाउंस ज्यादा था, उन्होंने बहुत ज्यादा बॉल लेफ्ट की,
और 40 बॉलें खेल के 7 रन बनाए हुए थे उस वक्त तक। तो और पूरे लंच टाइम पे भी उन्होंने काफी 64% बॉल को लेफ्ट किया था, जो कि बहुत आइडियल है, लेकिन करते नहीं है ना, ये अंडर प्रेशर भी थे और बॉल थोड़ा किक भी कर रहा था। तो वहां पे अगर देखें 64% बहुत होती है, आपने बॉल को लेफ्ट किया, लेफ्ट जाने दो भाई, लिफ्ट ही नहीं कराई बॉल को। तो इसका मतलब अंडर प्रेशर भी थे और टीम के लिए भी खेलना चाह रहे थे और काफी हद तक तो कामयाब। और ऋषभ पंत का क्या करना है यार? मुश्किल है इन लोगों के लिए थोड़ा सा, लेकिन ये है कि साहब को लेके नहीं, साउथ अफ्रीका में मुश्किल तो होती है, बैटिंग जो है, जो बॉलिंग चल रही है, मुश्किल तो बदलनी पड़ रहा है, सिचुएशनली एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, काफी मैच्योर हो चुके हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। लेकिन ये इंडिया में जो खिलाते हैं वो साहा को खिलाते हैं, इंडिया से बाहर जो कंट्रीज हैं मुश्किल, वहाँ पे फिर ऋषभ पंत को खिलाते हैं। भी किया हुआ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ है ना, तो फिर उसी पे रिलाई करें, उसी को खेलने दें। ठीक है, अब एक और चीज मुझे बताएं कि इंडिया का स्टॉक बड़ा जबरदस्त है, बेंच बड़ा स्ट्रांग है, अजिंक्य रहाणे आज भी 9 पे आउट हो गए, तो हमने वो शुभमन गिल का क्या करना है, हमने हनुमा विहारी का क्या करना है, उनको फिर घर भेजने? नहीं, तो इसका मतलब है कि इतना लंबा, यू हैव गिवन हिम सच इतनी लंबी स्पेस, आई एम नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अजिंक्य रहाणे, बहुत आला प्लेयर। रहाणे से अच्छा इस पूरे स्क्वाड में बाहर खेलने वाला कोई प्लेयर ही नहीं है। उनको फिर क्या करें, उनको रिटायर कर दें? होंगे अच्छे भी, लेकिन रहाणे से अच्छे नहीं है। मैं बिलीव नहीं करता, और भी लोग करते होंगे, आप लोग करते होंगे। रहाणे आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बहुत लंबा ही नहीं हो गया, 16-17 टेस्ट मैच, 100 ऑस्ट्रेलिया में बहुत अलग किया था। लेकिन अगर दूसरे प्लेयर भी देखे जाए, रहाणे का मैच नहीं है, मैं नहीं देख पाता, लोग करते होंगे, लेकिन रहाणे का आप एक्सप्लेन करें ना, टेक्निकली मतलब आप समझते हैं, टेक्निकली भी और परफॉर्मेंस क्लास है, परफॉर्मेंस आप लोग निकाल के देखिए, ओवरसीज परफॉर्मेंस सबकी उठा के देख लें, तो टॉप में नहीं तो नंबर 2 पे होगा, रहाणे होगा। ठीक है, मतलब आपको बड़ा वैलिड पॉइंट है। नहीं तो फिर ऐसा क्या होगा कि ये जो लड़के, फिर वो उसी तरह होगा जो वसीम बारी 85 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले, तस्लीम आरिफ, आरफुद्दीन सारे फारिग हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है लोग, इसमें क्या है कि आप टेस्ट टीम जो है ना, आप जो नंबर 1 टीम बनते हैं तो ऐसे डिसीजन लेते हैं, आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होते हैं उनको आप रखते हो, बाहर नहीं करते। और जिस तरह से आप देखें ऑस्ट्रेलिया भी जीत रही है ना, जीतना शुरू किए, वो अपने प्लेयर बाहर नहीं कर रहे। स्टोइनिस ने कुछ भी नहीं किया, मैक्सवेल ने कुछ भी नहीं किया, खेलते हैं ना वो लोग, ठीक है, एक उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, मार्कस हारिस हो गया या ग्रीन, इन्होंने ये लास्ट 2 इनिंग्स में ही रन किए हमें, तो क्या है, उनको कंटिन्यू रखा हुआ है उन्होंने, तो यही चीज होती है। तो रहाणे की भी अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, आउटस्टेशन देखें, बहुत अच्छी, और काफी अरसे के बाद कगिसो रबादा ठीक ठाक लगे, लेकिन मुझे यार ये समझ नहीं आ रही कि जो मार्को जेनसन है, ही इज द मैन टू टेक विकेट्स, आउट करते हैं। लेकिन ये सारे जो बॉलर अभी आउट कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीकन पिचेस के ऊपर आउट कर रहे हैं। वहां पे अगर हम देखते हैं, डेल स्टोन का रिकॉर्ड देखते हैं, मॉनी मोकल का देखते हैं, और साथ में फ्लेंडर का आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, फिर हम उनको थोड़ा बाहर लेके आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। इसी तरह हमारे बॉलर्स भी अगर वहां पे गए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। वो मोस्टली जो ऑस्ट्रेलिया की, कल भी हमने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हार्ड है, वहां पे ना सीम इतनी ज्यादा नहीं होती है, बाउंस होती है और अच्छी हाइट पे आती है। क्या ख्याल है आपके बैटिंग के लिए मुश्किल तरीन जो जगह है? साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। नहीं, न्यूजीलैंड तो स्विंग होती है, नहीं, लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड में ये है कि ड्रॉप इन पिचेस, तो हम लोग को भाग जाते हैं, भाग नहीं जाते, स्लो आती है ना। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक ही तरह की पिचेस होती हैं, स्विंग होती है वहाँ पे, बाउंस इतना। लेकिन साउथ अफ्रीका इज मोस्ट डिफिकल्ट। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा डेंजरस है, क्रैक खुलते हैं और उसमें ग्रास भी रखते हैं ये लोग ना, बाउंडिंग के लिए ग्रास रखते हैं, और वो भी आज भी बॉल कर रहे हैं इधर फेंक, जिस तरह से KL राहुल आज खेल रहा था, देखें उनको टाइट लाइन पे बॉल की, नहीं चेंज किया हमने। जो आज मैं बैटिंग देखी उसने अंदर खेलते, अंदर खेलने का मतलब है बाहर की बॉल निकलती गई, उसको बहुत टाइट कर दिया, हर बॉल उसको खिलाते रहे, 2 पैड्स पे भी लगी आके, लेकिन क्या बचते रहे, लेकिन इतना टाइट किया उनको छोड़ने ही नहीं दिया, और बॉल जाके वो एक लगी और कीपर के पास चला गया। बाकी खब्बे छाए हुए, ट्रेंट बोल्ट ने पंजा लगाया टेस्ट मैच में, ट्रेंट बोल्ट के 300 विकेट हो गई, 300 विकेट, लेकिन वसीम भाई अभी क्विकेस्ट हैं 2। अच्छा, एनीवेज अब आगे एक और चीज है जो बिफोर वी वाइंड अप, कि ज़ैक क्रॉली, उन्होंने कहा कि यार अलमिया हो चुका है जिस किस्म की पिचेस हैं अब इंग्लैंड में, काउंटी क्रिकेट में, टेस्ट टीम के लिए बहुत दिक्कत है कि वो रिवाइटलाइजेशन हो सके और
वो रिकूप कर सके। जैक क्रॉली कह रहे हैं यार, देखिए एक्चुअली बैटिंग अभी दो टेस्ट मैचेस में देखा है, या जैक क्रॉली जिसमें खेले हैं या क्या रन की क्या रन की हुआ ये कि ये ओपनिंग वाली टेक्निक जो होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बॉल को आप आने देते हो, बैट नहीं निकलता, जिस तरह केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं, इनके बल्ले बहुत निकल रहे हैं आगे आगे। जहां ढक करके गए जैक क्रॉली को, ग्रीन ने बॉल की और डंडा उड़ गया, वो उसने बॉलैंड ने जी, और थोड़ी सी अंदर आई, इनका बैट निकल गया, न्यू बॉल के ऊपर बैट आगे निकल गया। तो आप गए, आप वहीं पे रुक जाओ ना, बॉल को आने दो, बल्ले पे लगने दो। आइडियल सारे जितने भी टॉप ऑर्डर है ना, बॉल को आने देते हैं, वहीं पे रोक लेते हैं। अगर ये हमीद नाम है ना, वो भी आगे गए, स्टार्ट की बॉल अंदर आई, ठक नहीं, ओपनर की टेक्निक ही नहीं है सर। आप बल्ले आगे निकाल रहे हो, बंद भी तो वो भी ऐसे खेलते हैं। ओपनर की टेक्निक डिफरेंट होती है। अभी T20 ने ओपनर्स को खराब कर दिया कि वो 100 बॉल खेल रहे हैं, T20 लोकल डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वहां पे भी शुरू हो गए, हमें कोई सिलेक्ट कर लेगा अगर हम तेज खेलेंगे। हसीब हमीद की बात किया, हसीब हमीद, खुद आप नाम भूले तो कुछ नहीं। एक तो लिया नाम, एक नाम आप हमारे में तो बस ऑनलाइन निकल से उठ के आप तो पढ़े लिखे हो ना, मैं तो मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक नहीं है, NED में मैच गया था बस ऐसे ही। अच्छा, एनीवेज बिफोर वी वाइंड अप, मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज जो नजर आई आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, अब तो खैर फिर PSL आ जाएगी और वो फीवर शुरू हो जाएगा T20 क्रिकेट का, शॉर्टर फॉर्मेट्स का, लेकिन अच्छे टेस्ट मैच देखने को मिले। यार बहुत मजा आया टेस्ट मैच यार। और वो जो एशेज का जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, आप है पुराने बंदे, ठीक है, जो लव करते हैं ना टेस्ट क्रिकेट को, वही पसंद करते हैं। बाकी जो जनरेशन है ना, शायद ना करती हो, और ना भी करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनका जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है सिडनी में, राशि, लेकिन एक और चीज देखनी है ना, ये वो है क्विक फिक्स वाले बच्चे, अब जनरेशन एक्यूट एंगल्स की है, इनका कसूर नहीं है, वो एंटरटेनमेंट पे जाते हैं, वो ढूंढते हैं, मतलब जो एड्रेनलिन रश है। उनकी गलती बताऊं ये है, उन्होंने देखा ही नहीं ना, क्यों हम तो एक फॉर्मेट वाले प्लेयर थे, क्वालिटी प्लेयर, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर हम देखे जा रहे हैं, गवास्कर बैटिंग किए जा रहे हैं पूरा दिन, जावेद मियां बैटिंग किए जा रहे हैं, इमरान खान बॉलिंग किए जा रहे हैं, और मुदस्सिर नजर पूरा दिन बैटिंग कर गए, कमाल कर गए। तो वो फिर हमने वो देखा हुआ है ना। सुनने में हनीफ भाई ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1955 में पूरे दिन में 3 सेशन में 21 रन बनाए थे। ये बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, ये बच्चे क्या करेंगे? सुनील गावस्कर साहब ने 8 ओवर में 36 रन बनाए थे। हाँ जी, 36 नॉट आउट नहीं हुए थे। कॉट में आए, ये वर्ल्ड कप का मैच था। Got banned.